नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भौमो ज्ञानशाला के यूट्यूब चैनल पर, जिसके अंदर हमारी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस चल रही है। जिसके अंदर आज हम नया टॉपिक है वो लोक नृत्य है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करें तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे थोड़ा सा कमेंट कर देना, ताकि मुझे आइडिया हो जाए भी कौन से लोग हैं वो ज़्यादा हैं। और ज़्यादातर जो मुझे कमेंट आए हैं वो फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड कमेंट है वो आए हैं। तो अभी जो मैंने सिलेबस टारगेट किया है तो वो तो फिलहाल तो कॉमन जो टॉपिक है वही चल रहे हैं। बाकी जैसे ये कॉमन टॉपिक कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद में जो अन्य सब्जेक्ट हैं जो फर्स्ट ग्रेड के हैं, जैसे मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये जो टॉपिक हैं, जिसके बाद में साइकोलॉजी है, शिक्षण शास्त्र है, जो शैक्षिक प्रबंधन बोलते हैं, तो वो है वो मैं कंप्लीट करवाऊँगा। और अगर आप लोग हैं वो रीट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, या कोई पटवार की कर रहा है, या कोई वीडियो की कर रहा है, तो उस हिसाब से आप लोग है वो नीचे थोड़े से कमेंट कर देना, ताकि जैसे मुझे आइडिया हो जाए भी आप लोग है वो किस चीज़ की तैयारी है वो कर रहे हैं, ताकि उस हिसाब से है वो सिलेबस है वो मैं करवा पाऊँ। और चैनल को है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी अन्य जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं तो वो मैं अकेला तो करवा नहीं सकता, उनके लिए टीचर हायर करना पड़ेगा और टीचर है वो फीस लेता है। मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ। तो आप लोग है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी क्लासें। इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप अगर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलिए आज जो लोक नृत्य है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान में जो जातीय नृत्य है उनसे हम है ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। तो जो लोक नृत्य है जो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो लोक नृत्य है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्षेत्रीय लोक नृत्य, जो क्षेत्र विशेष के आधार पर होते हैं, और दूसरे होते हैं व्यावसायिक नृत्य, जो व्यवसाय के तौर पे पैसे लेके उसके बदले किया जाने वाला नृत्य है। तो ये क्षेत्रीय नृत्य है। तो इसके अंदर हमारे जो शेखावाटी क्षेत्र के जो नृत्य हैं वो आते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर है वो गिंदड़ लोक नृत्य हो गया, चंग हो गया, ढप हो गया, और कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो हो गया। ये शेखावाटी क्षेत्र के जो लोक नृत्य हैं। उसके बाद में जो जालौर क्षेत्र है, जालौर के अंदर ढोल नृत्य हो गया। ये क्षेत्रीय नृत्य की बात करें। 3 नंबर अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो मारवाड़ है। तो मारवाड़ के अंदर जो डांडिया नृत्य है ये क्षेत्र विशेष का नृत्य हो गया। उसके बाद में अग्नि नृत्य हो गया। नेक्स्ट है जो डांग नृत्य हो गया। डांग नृत्य है ये नाथ द्वारा का है। अग्नि नृत्य है ये कतरियासर का है। कतरियासर है वो बीकानेर के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट हो गया नाहर नृत्य हो गया, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर हो गया। उसके बाद में बम नृत्य हो गया। ये बम नृत्य है ये अलवर भरतपुर की तरफ हो गया। और जो दूसरे हैं व्यावसायिक नृत्य है, तो व्यावसायिक के अंदर आते हैं तेरह ताली नृत्य है, ये व्यावसायिक के अंदर आता है। उसके बाद में भवई नृत्य हो गया, ये भी व्यवसाय नृत्य के अंदर आता है। और जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये क्षेत्र विशेष भी है और व्यावसायिक नृत्य भी है ये। उसके बाद में कालबेलियों के जो नृत्य हैं, ये भी व्यावसायिक के अंदर आ गया। उसके बाद में जो कंजर जाति के नृत्य हैं ये भी व्यावसायिक नृत्य के अंदर आ जाते हैं।
उसके बाद जो भोपों के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं वो पैसे लेते हैं, तो इसलिए ये व्यावसायिक नृत्य भी आने लगे। और जो हम शादी विवाह में करते हैं तो वो भी क्षेत्र विशेष के अनुसार बदलते रहते हैं, तो वो क्षेत्रीय के अनुसार आते हैं। उसके बाद में जो नृत्य आते हैं तो उनमें अब अलग अलग हैं कि भीलों के नृत्य आ गए। उसके बाद में जो ग्रासिया है जो जाति है उनके आगे, और जो कथोड़ी है उनके आगे, मेव जाति है उनके आगे। तब जो भीलों के हैं, भीलों के हो गए गैर नृत्य, गौरी या राई नृत्य, और आगे जाके हम इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे, तो मैं एक बार आपको इनका डायरेक्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ। युद्ध नृत्य हो गया, द्विचक्री नृत्य हो गया, घुमरा नृत्य हो गया, घूमर और घुमरा दोनों अलग अलग हैं, नेजा नृत्य हो गया। उसके बाद में जो ग्रासिया है तो इनके मांदल नृत्य हो गया, मांदल, वल्लर, गौर, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया। अब जैसे ये भीलों के नृत्य है तो अब इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है कि भीलों ने युद्ध में गौरी के गांव में चक्की लेजार घुमा दी। एक जो राजस्थानी है ये एक लाइन बनाई गई है कि भीलों ने युद्ध में गौरी के गांव में चक्की लेजार घुमा दी। तो ये इनको याद करने की है। तो भीलों ने यानी भीलों के नृत्य है, युद्ध में यानी ये हो गया युद्ध नृत्य है, में गौरी यानी गैर नृत्य है, गांव यानी गौरी या राई नृत्य है, चक्की यानी द्विचक्की, लेजार तो ये नेजा होगी लेजार, और घुमादी ये लेजा है, ये इससे सेट तो नहीं बैठता लेकिन लेजा नेजा नेजा ये सेम है इसलिए याद रह जाएगा। घुमादी यानी घूमरा। इनके बारे में हम डिटेल पढ़ लेंगे तो उसके बाद में ये चीज़ें हैं ये आपको याद है वो हो जाएंगी। और जो ये ग्रासियों के हैं ये ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा, आप कई बार इनको रिवाइज करेंगे। मांदल, वालर, गौर, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया। मांदल, वालर, गौर, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया। लूर से लंगूर हो गया, कूद, ज्वारा, मोरिया। तो मांदलिया पहन के बांदर है वो गोल गोल लंगूर की तरह कूदता है, और ज्वारा मोरिया। तो ऐसे आप थोड़ा सा इनको दिमाग में कर लेना, बाकी ये डायरेक्ट याद हो जाएंगे। मांदल, वालर, गौर, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया। मांदल, वालर, गौर, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया। इनको याद करने के तरीके हैं वो यही है। और ये ट्रिक अगर आप नोट करना चाहें तो इस ट्रिक को नोट है वो कर लेना। बाकी ये जो ग्रासियाँ के हैं ये आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो ये याद है ये हो जाएंगे। उसके बाद में कथोड़ी है, तो कथोड़ी जो जनजाति है इनका हो गया मावलिया और होली, ये कथोड़ी जाति के हो गए। उसके बाद में ये जो मेव है इनके हो गए रणबाजा और रतबई, ये इनके हो गए। उसके बाद में कालबेलियों के आते हैं, तो कालबेलियों के जो लोक नृत्य हैं उनमें हो गए शंकरिया नृत्य, 2 नंबर हो गए पणिहारी नृत्य, 3 नंबर हो गए इंडोनी नृत्य,
और 4 नंबर हो गए बागड़िया नृत्य। तो इनको ऐसे भी ट्रिक से कर सकते हैं कि शंकर बाग में यानी बागड़िया बाग में पनिहारी से इंद्रोणी लेने गया। तो शंकरिया बाग में पनिहारी से इंद्रोणी लेने गया। तो ये इसकी ट्रिक है, वो आप देख सकते हैं। तो शंकर बाग में पनिहारी से इंद्रोणी लेने गया। और जो ये बागड़िया नृत्य है ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये हो गए कालबेलियों के नृत्य। और जो कालबेलिया है इनके अंदर जो गुलाबोस्पेरा है तो वो कालबेलियों की नृत्यांगना है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद में जो अन्य नृत्य हैं वो धीरे धीरे आगे आ जाएंगे। तो चलिए अब हम हमें जो नोट्स के जरिए है वो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक है वो ज़रूर कर देना। शेयर करने की इच्छा हो तो शेयर भी कर देना। तो जो भील हैं उनमें गैर, गौरी या राई, युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य हो गया। उसके बाद में जो ग्रास्य है इनमें वालर, मांदल, वालर, गौर, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया और रायण नृत्य है ये भी इनका है। उसके बाद में जो कथोड़ी जनजाति है इनके हो गए मावलिया नृत्य और होली नृत्य। बेव जाति के उनके हो गए रणबाजा और रतवई नृत्य। सहरिया जो जनजाति है इनका शिकारी नृत्य और लहंगी नृत्य है। मीणा जो जनजाति है इनका हो गया नेजा नृत्य और रसिया नृत्य। गुर्जर जाति है तो इनका हो गया चरी नृत्य। चरी नृत्य के अलावा इनका एक अन्य भी है वो है झूमर नृत्य। उसके बाद में कंजर जाति आ गई तो कंजर जाति का हो गया चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य। अब हम जो व्यावसायिक नृत्य है वो देख लेते हैं पहले उनके नाम और फिर उनको धीरे धीरे आगे कंप्लीट है वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो इनके अंदर है व्यावसायिक लोक नृत्य आता है। तो व्यावसायिक लोक नृत्य के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि कच्ची घोड़ी नृत्य, भवाई नृत्य, तेरह ताली नृत्य और जो कालबेलियों के हैं उनके इंडोने, बगड़िया, शंकरिया और पनिहारी। उनके बाद में भोपों के नृत्य और कठपुतली जो नृत्य होते हैं जो उदयपुर के फेमस हैं। तो सबसे पहले एक नंबर आता है गैर नृत्य। तो गैर है ये भीलों के नृत्य हैं। तो ये भीलों के नृत्य है, यहाँ से स्टार्ट है वो हो जाते हैं। तो जो गैर नृत्य है ये केवल पुरुषों के द्वारा है वो किया जाने वाला नृत्य है। गैर जो मूल शब्द है वो घेर है। घेर यानी जो घेरे से संबंधित, यानी जो गोल राउंड में लोग है वो खड़े होकर जो करते हैं। उसके बाद में ये जो गैर नृत्य है ये मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य है वो करते हैं। यही नृत्य गैर नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है। इसे गैर गालना, गैर रमना, गैर खेलना तथा गैर नाचना जैसे विभिन्न अन्य नामों से जाना जाता है। गैर गालना ये तो हमारे जो अपने राजस्थानी भाषा में बोलते हैं कि गैर गालना। गैर रमना यानी किसी चीज में रम जाते हैं। गैर खेलना यानी नृत्य है वो भी एक तरह से खेल है। और नृत्य है तो गैर नाचना जैसे नामों के साथ इनको जानते हैं। और जो गैर करने वाले हैं वो गैरिये कहलाते हैं। और गैर करने वाले हैं वो गैरिये कहलाते हैं। यह जो नृत्य है गैर जो नृत्य है ये होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर करीब 15 दिन तक ये नृत्य है वो चलता है। और इस नृत्य में संगीत में प्रमुख जो वाद्य है वो है ढोल है, बांकिया, एक थाली है। और गैर नृत्य में जो प्रयुक्त डंडे हैं उन्हें खांडे के नाम से जाने जाते हैं। इसके लिए पहले गुंदी जो वृक्ष है की टहनियाँ काट कर लाते हैं, उनकी छाल हटाकर एक एक इंच दूरी पर रखते हुए उसी पर उस छाल को लपेट देते हैं। उसके बाद उस टहनी यानी उस डंडे को अग्नि का स्पर्श करके छाल है वो हटा ली जाती है। हटाई हुई छाल की जगह अग्नि का असर नहीं होने से वह भाग सफेद रह जाता है, जबकि बिना छिला वाला भाग काला व चॉकलेटी रंग से उभर आता है। तब पूरा डंडा जेबर की शकल सा जेबरे यानी जो जेबरा होता है उसकी शकल सा
खूबसूरत लगने लगता है। ऐसी छड़ियाँ या खांडों से जब गेर खेली जाती है तो उसका रंग है वो कुछ अलग ही होता है, यानी जो डंडे जिस डंडे से खेली जाती है ये उस डंडे की विशेषता है। यही गेर कहीं कहीं खांडों के बजाय तलवारों से भी खेली जाती है। इसमें नर्तकों के एक हाथ में नंगी तलवार रहती है जबकि दूसरे हाथ में उसकी मयान शोभा पाती है, यानी जो मयान होती है वो उसके दूसरे हाथ में होती है। नाथद्वारा में शीतला सप्तमी से पूरे माह तक गेर का आयोजन है वो रहता है। यहाँ गेर की पहली जो प्रस्तुति है वो श्रीनाथ जी को समर्पित है वो होती है। इस नृत्य में भील संस्कृति है उसकी प्रधानता है वो रही है। इस नृत्य के साथ साथ संगीत की लड़ियां गाई जाती हैं, क्योंकि उससे वे किसी विरोचित गाथा या प्रेम ख्यान का के खंड होती हैं, यानी जो गीत की लड़ियां जो गाई जाती हैं वो वीर जो होते हैं उनकी गाथाओं से या जो प्रेम व्याख्यान है उनसे संबंधित होती है। वागड़ क्षेत्र में गेर में युवतियां भी शामिल है वो होती हैं। 1970 में भीलवाड़ा में कला प्रेमी निहाल अजमेरा ने गेर मेला प्रारंभ किया था, जो अब लोक मेले के रूप में प्रतिष्ठित है वो हो चुका है। अब है गेर के जो प्रकार हैं, तो मोटे रूप में 4 प्रकार हैं। तो डांडिया गेर, तो इनके बारे में आपसे आज तक तो डायरेक्ट इतना डीपली क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर आपको लगता है इतना डीपली पढ़ना तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेना और ये स्क्रीन पे है ये चीज़ें जो मैंने एक्स्ट्रा में दे रखी हैं वो पढ़ लेना। अगर मैं ये चीज़ें पढ़ाने लग गया तो ये क्लास है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी मैं चलो आप लोग हैं वो क्लास को एक बार देख लेना, रिवाइज करो, तब इस चीज़ को है वो स्किप कर देना। तो जो डांडिया नृत्य है गेर है, इसके अंदर नर्तक के हाथ में डांडिया होती है। बीकानेर के मुरु नायक के मंदिर चौक में डांडिया की रंगत देखते ही बनती है। एक बार बीकानेर के महाराजा यहाँ पर डांडिया खेल देखने के लिए पधारे थे। कलकत्ता व मुंबई को डांडियों के खेल की देन है वो बीकानेर को है। उसके बाद में डांडियों के गेर पूर्णाहुति भैरोजी व सीवल माता गाकर होती है। प्रथम दिन की जो शुरुआत है वो गणेश जी व रासलीला के गायन से होती है। 2 नंबर है वो है आंगिया गेर या आंगी बागी। तो ये है वो आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। उसके बाद में आंगिया गेर है। आंगिया गेर के बाद में चंग गेर है। चंग है ये शेखावाटी क्षेत्र के अंदर चंग हाथ में लेकर है वो किया जाता है। और इस नृत्य का जो प्रारंभ है वो धमाल गीत से होता है। और ये जो चंग गेर नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। शेखावाटी क्षेत्र में गिद्दड़ और चंग नृत्य है वो महिला पात्र पुरुष बना होता है, यानी जो महिला का जो रोल है वो पुरुष ही निभाता है और उसे मैरी या गणगौर कहते हैं। होली के दिनों में जो ब्रज प्रभावित क्षेत्र है वहाँ होरी नृत्य के नाम से ये जाना जाता है। इस नृत्य में चंग और ढप के साथ है वो बांसुरी भी बजाई जाती है। उसके बाद में तलवार गेर नृत्य है, ये उदयपुर के अंदर है जो मेनार, यहाँ तलवारों की गेर है वो प्रसिद्ध है। उसके बाद इसकी रीडिंग है वो वीडियो पॉज करके आप लोग है वो लगा लेना। उसके बाद में 2 नंबर आता है वो आता है गिद्दड़ नृत्य। तो ये जो गिद्दड़ नृत्य है ये शेखावाटी क्षेत्र का है और केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। चूरू शेखावाटी क्षेत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय यह नृत्य है जो होली के 15 दिन पूर्व प्रारंभ होकर होली के साथ है वो समाप्त हो जाता है। इसके प्रदर्शन हेतु खुले मैदान में ऊंचा मंडप है वो बनाया जाता है। मंडप के बीच में नगाड़े बजाने वाला नगारची है वो बैठता है। जो नगारे या नगाड़े हम बोलते हैं उसको बजाने वाला नगारची है वो बैठता है। इस नृत्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो नगारची होता है जो नगरा वादन में बड़ा प्रवीण और पट्टू होता है, यानी गजब तरीके से बजाने वाला होता है। इस नृत्य में पुरुष पात्र जो महिला का सम्मान करते हैं उन्हें मैरी या गणगौर है वो कहते हैं।
गिद्दड़ नृत्य में संगत में ढोल डफ चंग गूंजने लगते हैं। गांवों में इन दिनों में लड़के कहना आरंभ कर देते हैं, लागे डंडा गाले गिद्दड़, यानी जैसे ही डंडा रोपण होगा उसके बाद में गिद्दड़ गाने लग जाएंगे। और इसके अंदर ताल सुर और नृत्य इन तीनों का अनुपम योग है वो देखने को इस नृत्य में मिलता है, जो गिद्दड़ नृत्य है इसके अंदर। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग है वो किए जाते हैं, जिनके अंदर साधु शिकारी सेठ सेठानी डाकिया डाकण दूल्हा दुल्हन सरदार पठान पादरी बाजीगर जोकर शिव पार्वती पराक्रमी योद्धा राम कृष्ण काली आदि हैं वो इसके अंदर स्वांग है वो किया जाता है। ये आप बस रीडिंग लगा लेना, बाकी इतना इम्पोर्टेंट है वो नहीं है, क्योंकि इतने इतने ये नाम है ये याद है वो नहीं रखे जाते हैं। यह एक प्रकार का स्वांग नृत्य है। स्वांग यानी नाटक के तौर पे किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट आता है नेजा नृत्य। तो यह जो नेजा नृत्य है ये एक प्रकार का खेल नृत्य है, जिसका जो प्रचलन है वो डूंगरपुर खेरवाड़ा के आदिवासी मीणों और बिलों में अधिक देखने को मिलता है। यह जो नृत्य है ये होली के बाद तीसरे दिन आयोजित है वो होता है। इस नृत्य में खुली जगह पर खंबा रोप दिया जाता है, उसके ऊपरी सिरे पर नारियल है वो बांध दिया जाता है। और जैसे ये कोई खंबा हो गया, इसके ऊपर यहाँ नारियल है वो बांध दिया जाता है, आदमी है वो इसके ऊपर चढ़ के नारियल उतारते हैं और जो औरतें हैं वो इन आदमियों को पीटती हैं। तो खंबे के चारों ओर स्त्रियां हाथों में बेंत लिए खड़ी रहती हैं, जबकि पुरुष है वो नारियल लेने का प्रयत्न है वो करते हैं। इस अवसर पर जो ढोल बजाया जाता है उसे पगलिया लेना कहते हैं, नामक जो थाप है वो दी जाती है, पगलिया लेना। इस नृत्य में महिलाओं की बहादुरी और शक्ति संपन्नता देखने को मिलती है, यानी पुरुष और महिलाओं का आपस में इसके अंदर कंपटीशन है वो होता है। जैसे हमारी जो ये फर्स्ट ग्रेड होगी, सेकंड ग्रेड होगी, रीट होगी, ये जो टीचर एग्जाम है इनमें भी महिलाओं की प्रतिस्पर्धा है वो देखने को मिलती है। तो आज की जो क्लास है वो लगभग 22-23 मिनट की हो चुकी है। तो आगे की ये जो जिला नृत्य से जो क्लास है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर क्लासें हैं वो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, तो फिर आप लोग हैं वो फिर रिवीजन करने में परेशानी होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।